हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का समसामयिक घटना चक्र परिवार की तरफ से मैं अंकुर शुक्ला आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जैसे आप इस समय देख रहे होंगे, आपके सामने जो बुक लगी हुई है वही आपकी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, जो आपकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक है जिसका नाम है करंट अफेयर पॉइंटर का वार्षिक संकलन आपके लिए आ चुका है। आपके एग्जाम को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, लेखपाल, इन सारे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इस पूरे फॉर्मेट को हम लोगों ने तैयार किया है अपने पीपीटी फॉर्मेट में, ताकि आप देख सकें ये सारी चीज़ें, ताकि आपके लिए विजिबल हो सकें, आपके लिए सुविधाजनक हो सके, आप आसानी से इसे पढ़ सकें। इसलिए इस पूरे सेशन को पीपीटी फॉर्मेट में तैयार किया गया है। और इसका एक अन्य रीजन ये भी है कि कई सारे शिक्षण संस्थानों के द्वारा, कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको ये पूरी बुक का एनालिसिस, जो समसामयिक घटना चक्र के द्वारा आपकी ये किताब लॉन्च की जाती है, इस किताब का पूरा एनालिसिस आपके एग्जाम के लिए हमेशा पीडीएफ के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से किया जाता है, जो आप देख सकते हैं कि ये पीडीएफ इतनी विजिबल नहीं होती है ताकि आप इसको आसानी से सुविधाजनक रूप से पढ़ सकें। और आपकी जो ये किताब है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके एग्ज़ाम में आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन, आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी बुक से आने वाले हैं, जो आपके पीसीएस, एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस के होने वाले हैं। तो इसीलिए आपका ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसको हम लोगों ने पीपीटी के माध्यम से तैयार किया है। तो सारे लोग तैयार हो जाइए अपने इस वार्षिक संकलन के इस पूरे वीडियो एनालिसिस श्रृंखला को देखने के लिए, जिसमें हम लोगों ने इसके पूरे परिदृश्य को, यहाँ पे पूरे घटनाक्रम को डिस्कस किया है, जिसमें आप राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय, विविध, उसके अलावा संक्षिप्तकियाँ, आपका आर्थिक परिदृश्य, उसके अलावा ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका वैज्ञानिक परिदृश्य है, यानी जितने भी टॉपिक हैं सबका एनालिसिस होगा, कंप्लीट ऑपरेशन। ठीक है, तो सारे लोग तैयार हो जाइए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने वैज्ञानिक परिदृश्य के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने वैज्ञानिक परिदृश्य के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उनके वैज्ञानिक परिदृश्य के पार्ट 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं पार्ट 2 में। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है रक्षा विज्ञान। रक्षा विज्ञान से संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, सबसे पहले उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस हमारे रक्षा विज्ञान में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो पूरे एक वर्ष में चर्चा में रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट की बात करें तो किस संस्था ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर के स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। भारतीय सेना के साथ मिलकर के परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह परीक्षण किया गया है। एक प्रकार से एंटीशिप मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो चांदीपुर, उड़ीसा से, उड़ीसा रेंज से इसको जो है प्रक्षेपित इसका किया गया है, परीक्षण किया गया है। और भारत में पहली बार सिविल एयरक्राफ्ट सारस MK2 यानी सारस MK2 हेतु यहाँ पर किसने एंटी स्किड ब्रेक प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु के द्वारा, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु के द्वारा इसको विकसित किया गया है। सारस मार्क 2 क्या है? तो एक प्रकार से एक हल्का परिवहन विमान है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो सुखोई 30 MKI। कौन से? सुखोई 30 MKI से यह आपका परीक्षण किया गया है। और आपको तो पता है ब्रह्मोस भारत और रशिया की संयुक्त उद्यम से बनाई गई एक मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल के इस विस्तारित संस्करण की रेंज क्या है? तो लगभग 450 से 500 किलोमीटर इसकी रेंज निर्धारित की गई है। नेक्स्ट हमारा है ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021। ये आपकी जो रिपोर्ट है, आपको पता है जो जितने भी सेना पर सैन्य खर्च होते हैं अन्य देशों के द्वारा या पूरी दुनिया में जो देश हैं, उन सारे संबंधों के, उनसे जो खर्च हैं, सैन्य खर्च के बारे में पूरी रिपोर्ट को जारी किया जाता है सिप्री के द्वारा। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें भारत का सैन्य खर्च के संदर्भ में विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? तो भारत को तीसरा स्थान मिला है। कितने खर्च के साथ में? $76.6 बिलियन का खर्च करता है भारत, अपने सैन्य खर्चों में आता है उसके, यानी सेना पर इतना खर्च करता है। टॉप पर कौन है? तो अमेरिका 108 बिलियन के साथ, चाइना दूसरे स्थान पर है $293 बिलियन के साथ में,
और भारतीय नौसेना हेतु प्रोजेक्ट 75, कौन सा, प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की 6वीं पनडुब्बी, जिसका अभी हाल ही में 20 अप्रैल 2022 को मचगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड से मुंबई में इसको जलावतरण किया गया, संपन्न हुआ है। तो वो कौन सा है, INS वागसीर, कौन सा, INS वागसीर। लेकिन अगर हम बात करें प्रोजेक्ट 75 की, प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी पनडुब्बियां बननी हैं, तो इसमें 6ठी पनडुब्बी आपकी है, याद रखिएगा, सबसे अंतिम। इसमें सबसे पहली कौन सी थी, INS कलवरी, उसके बाद है INS खंडेरी, उसके अलावा INS करंज, INS वेला, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। INS वागीर और INS वागसीर, ये सारे आपके इसी प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाए गए हैं। किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो रशिया के द्वारा किया गया है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सरमत। रूस के द्वारा अभी हाल ही में जो आपकी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया जिसका नाम सरमत है, वो किसने किया है, तो रशिया ने किया है। और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है, तो सुखोई 30 MKI विमान के द्वारा INS दिल्ली पोत से इसका परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण भारत ने किस देश के साथ सहयोग के साथ किया है, तो रशिया के साथ, जिसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रशिया की मॉस्को नदी के नाम पर रखा गया है। कौन सी देश ने अपनी नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया है, तो ये इजराइल के द्वारा किया गया है। और इसका नाम क्या है, तो आयरन बीम, क्या नाम रखा गया है इसका, तो आयरन बीम इसका नाम रखा गया है। अगला हमारा है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने चेतक हेलीकॉप्टर पर, कौन सा, चेतक हेलीकॉप्टर पर चरण 2 के तहत उड़ान प्रशिक्षण हेतु किस देश की सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, तो नाइजीरिया की सेना के साथ ये हस्ताक्षर किया गया है HAL के द्वारा। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस है। 1940 में स्थापना की गई थी और 1962 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। भारत की पहली मेड इन इंडिया डॉर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट में प्रयुक्त विमान का क्या नाम है, तो DO-228 विमान इसका नाम है। किन स्थानों के मध्य में संचालित होगी, तो डिब्रूगढ़ आसाम से पासीघाट अरुणाचल प्रदेश तथा लीलाबारी आसाम के बीच इसका संचालन किया जाएगा। और एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास यानी फायर पावर एक्सरसाइज नाम क्या है, कृपाण शक्ति, क्या नाम है, कृपाण शक्ति किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो इसे सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इसका आयोजन किया गया है। और अगला हमारा है नेपच्यून एंटीशिप क्रूज मिसाइल कौन से देश से संबंधित है, तो ये यूक्रेन से संबंधित है नेपच्यून एंटीशिप क्रूज मिसाइल। और प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में भारतीय तटरक्षक बल हेतु कितने अपतटीय गश्ती पोतों के निर्माण की स्वदेशी परियोजना की शुरुआत की है, तो 5 स्वदेशी परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसमें यह आपकी 13 नवंबर 2016 को शुरू की गई थी। ये आपकी परियोजना, स्वदेशी परियोजना की शुरुआत की गई किसके लिए, तो अपतटीय गश्ती पोतों के निर्माण के लिए। इन पोतों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और इस श्रृंखला के 5वें और अंतिम भारतीय तटरक्षक जो पोत है उसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम है सक्षम, जिसकी तैनाती मार्च में 2022 में की गई है। उसका नाम क्या रखा गया है, सक्षम नाम रखा गया है। आइस यहाँ पर अगर हम बात करें जो 5 आपके अपतटीय जो पोत हैं इनका नाम क्या क्या है, तो पहला है सचेत जिसको मार्च 2020 में बनाया गया था। दूसरा है सुजीत, दिसंबर 2020 में निर्माण किया गया था। सजग मई 2021 में, सार्थक का निर्माण अक्टूबर 2021 में और सक्षम का निर्माण ये आपका पूरा हुआ था मार्च 2022 में। इस प्रकार से ये 5 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनका नाम आपको कम से कम याद रहना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत उज्बेकिस्तान वार्षिक संयुक्त सैन्याभ्यास, ये जो आपके सैन्याभ्यास हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में सैन्याभ्यास से जरूर बनते हैं। भारत उज्बेकिस्तान के बीच में आपका जो 10 तलिक युद्धाभ्यास है, नाम क्या है, 10 तलिक युद्धाभ्यास आपका तीसरा संस्करण है। कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया है। और 10 तलिक युद्धाभ्यास ये आपका 10 तलिक नहीं है बल्कि 10 तलिक है, ठीक है। 10 तलिक जो युद्धाभ्यास है इसका पहला संस्करण आयोजित कहाँ पर किया गया है, उज्बेकिस्तान में। और बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास मिलन
2022 का आयोजन कहां पर है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास नौसेना का है, नाम क्या है? मिलन 2022। मिलन 2022। नेक्स्ट हमारा है सिंगापुर एयर शो 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 15 से 18 फरवरी तक। और इस एयर शो में भारतीय वायुसेना के कौन से विमान का प्रदर्शन किया जाएगा? तो उसका नाम है तेजस MK1। तेजस MK1 का भी इसमें एक प्रकार से प्रदर्शन किया जाएगा सिंगापुर एयर शो में। और भारत ने राफेल लड़ाकू विमान के किस संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो इसके राफेल के विमान का जो है समुद्री संस्करण का परीक्षण किया गया है भारत के द्वारा। यह परीक्षण किस विमान पोत से किया गया है? तो INS विक्रांत से यह परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि भारत डायनामिक लिमिटेड यानी BDL और भारतीय सेना ने किस मिसाइल की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो MNT टैंक मिसाइल। कौन सा? MNT टैंक मिसाइल के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारतीय सेना के बीच में समझौता हुआ है, हस्ताक्षर हुए हैं। और कौन से देश ने हसोंग 12 नाम की एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? नाम क्या है? हसोंग। किसने किया है? तो उत्तर कोरिया, तानाशाह जो है किम जोंग उन, उसी के द्वारा किया गया है। और किस देश ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात हेतु ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ में समझौता किया है? तो ये फिलीपींस के द्वारा किया गया है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के लिए फिलीपींस के साथ में ये समझौता किया गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट हमारा है समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट ब्लेयर में INS उत्क्रोश में तैनात होने वाला विमान नाम क्या है उसका? तो ALH MK3। ALH MK3 विमान को तैनात किया गया है कौन से उसमें? तो INS उत्क्रोश में। कौन से पोत में? तो INS उत्क्रोश में तैनात किया गया है पोर्ट ब्लेयर में। इस विमान को किसने निर्मित किया था? तो HAL के द्वारा। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ऑपरेशन सर्द हवा। कौन सा? ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे युद्धाभ्यास या ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा? तो BSF के द्वारा। क्यों चलाया जा रहा है? तो पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए इसको चलाया गया था। और ड्रोन प्रमाणन योजना की अधिसूचना जारी किया है किसने? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। लक्ष्य क्या है इसका? तो 2030 तक भारत को विश्व का ड्रोन गुरु बनाना या फिर ड्रोन हब बनाना, याद रखिएगा। और भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? उसका नाम है पश्चिमी लहर। कौन सा? पश्चिमी लहर समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। किस सागर में आयोजित किया गया है? तो अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है। किसके द्वारा? तो भारतीय नौसेना के द्वारा संयुक्त समुद्री अभ्यास का। किन देशों ने बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्धक अभ्यास नाम क्या है? सी ड्रैगन 2022। सी ड्रैगन 2022 का आयोजन किया है। कौन से देश इसमें शामिल थे? तो इसमें अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, भारत है, जापान है और दक्षिण कोरिया। यानी इस प्रकार से टोटल 6 देश इसमें शामिल हैं इस बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास में, जिसका नाम है सी ड्रैगन युद्धाभ्यास। कहाँ पर हुआ है? तो गुआम द्वीप के पास में अमेरिका में यह आपका अभ्यास किया गया, नौसेना अभ्यास। कौन से देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो ये इजराइल के द्वारा किया गया है। और 14 जनवरी 2022 को रूस के साथ अरब सागर में आयोजित पासेक्स नौसैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो INS कोच्चि ने। INS कोच्चि ने भारत और रूस के बीच जो आपका पासेक्स युद्धाभ्यास होता है अरब सागर में, जिसका आयोजन किया गया था, इसमें भारत की तरफ से कौन से विमान ने, एक प्रकार से कौन से जो पोत है उसने शामिल हुआ था, उसने नेतृत्व किया था? तो उसका नाम क्या है? INS कोच्चि। नेक्स्ट हमारा है किस देश ने हाल ही में एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर विमान का अनावरण किया है? तो रशिया के द्वारा किया गया है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है टुपोलेव या 2160M इसका नाम रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैन्य संस्करण का परीक्षण कहाँ से किया गया? तो INS विशाखापत्तनम से किया गया है। और DRDO ने किस मिसाइल के अंतिम आपूर्ति योग्य प्रारूप का परीक्षण किया है? किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा। कौन सा? तो मानव द्वारा वहनीय एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। कौन सा? मानव द्वारा वहनीय एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो है परीक्षण
किया गया है। नेक्स्ट हमारा है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mk3 के निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किसने किया है? तो HL के द्वारा किया गया है। कौन सी गवर्नमेंट के साथ में? तो ये मॉरिशस के सरकार में समझौता किया गया है। और मॉरिशस पहले से ही HL द्वारा निर्मित किन विमानों का संचालन कर रहा है? तो ALH और DO 228 यानी ये सारे HL के द्वारा विकसित किए गए आपके विमान हैं जिनका मॉरिशस प्रयोग कर रहा है या भारत से इसका आयात करता है। और भारतीय सशस्त्र बलों ने एंटी आर्मर वेपन 84 की आपूर्ति के लिए किसे चुना है? तो साब को चुना है। और साब है क्या? तो स्वीडिश रक्षा कंपनी। स्वीडिश रक्षा कंपनी को चुना है भारतीय सशस्त्र बलों ने एंटी आर्मर वेपन की आपूर्ति के लिए। रूस और चीन ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, नाम क्या है? चिरू 2022। चिरू 2022 एक प्रकार से जब रशिया को यूक्रेन पर आक्रमण करना था उसी समय में रशिया, चाइना और ईरान के बीच में यह युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था, चिरू युद्धाभ्यास। और भारतीय थल सेना ने मैन्यूरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किया है? तो एनाड्रोन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ में ये आपका समझौता किया गया है। और भारत का पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट कौन सा है जिसे 32 वर्षों के बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेवा मुक्त कर दिया गया है? 32 वर्षों की सेवा के बाद इसको मुक्त कर दिया गया है, सेवा मुक्त। कौन सा है? तो INS खुकरी को याद रखिएगा, INS खुकरी। स्वदेश विकसित किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया गया? तो उसका नाम है अभ्यास। कब किया गया? तो 23 दिसंबर 2021 को। कहाँ से किया गया? तो एकीकृत परीक्षण रेंज आपका कहाँ पर है? तो चांदीपुर। और किस अभ्यास को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का एक पोत 500 टन खाद्य सहायता लेकर किस देश के बंदरगाह पर पहुंचा है? कौन से देश के बंदरगाह पर पहुंचा है? तो उसका नाम है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के बंदरगाह पर पहुंचा है भारतीय सेना का एक पोत है जो 500 टन खाद्य सहायता लेकर पहुंचा था। और भारतीय नौसेना का कौन सा पोत है जो मोजाम्बिक बंदरगाह पहुंचा है? तो उसका नाम है केसरी। क्या नाम है? मोजाम्बिक बंदरगाह पर पहुंचने वाला जो हमारा पोत है उसका नाम क्या है? INS केसरी। और ये किस मिशन के तहत गया है? तो मिशन सागर के तहत। मिशन सागर है क्या? तो मिशन सागर का उद्देश्य एक प्रकार से हमारे जो समुद्री मित्र हैं उनको मदद पहुंचाना जब वो संकट की अवस्था में हो। जैसे आप कोविड काल में देखें कि कई सारे देश संकटाग्रस्त थे, उस समय भारत ने कई सारे देशों की मदद की है और उसी समय ये शुरुआत आपकी हुई है, इसका नाम है मिशन सागर। ब्रह्मोस मिसाइल की एक नई मैन्युफैक्चरिंग इकाई और DRDO के डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? DRDO का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कहाँ पर किया गया है? तो लखनऊ में। किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का प्रक्षेपण किया है? तो भारत ने किया है। कहाँ पर? व्हीलर द्वीप पर, ओडिशा में। किसने विकसित किया है? तो DRDO ने विकसित किया है। और भारतीय वायुसेना ने किस संस्थान के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है? तो IIT दिल्ली के साथ में। समझौते का उद्देश्य क्या है? तो हथियार प्रणालियों में स्वदेशीकरण के प्रयासों में सुधार करना। और इसीलिए IIT दिल्ली के साथ में भारतीय वायुसेना के द्वारा समझौता किया गया है। DRDO ने स्वदेश में विकसित कौन से मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो उसका नाम है प्रलय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेश निर्मित मिसाइल का अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है, नाम क्या है? प्रलय। ये कौन सा परीक्षण है? तो ये पहला परीक्षण था इसका। किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये आपका SRBM यानी बिल्कुल कम दूरी की आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल की रेंज कितनी है? तो 150 से 500 किलोमीटर। कितना? 150 से 500 किलोमीटर इस मिसाइल की रेंज है। और हमारे देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हमारे देश का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया है कहाँ पर? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है पिनॉक एक्सटेंडेड रेंज का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? पिनॉक एक्सटेंडेड रेंज का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा किया गया है। और यह परीक्षण कहाँ से किया गया है? पोखरण रेंज राजस्थान से। कहाँ से? पोखरण रेंज राजस्थान से किया गया है।
इसके साथ अन्य कौन से परीक्षण हुए हैं? तो एरिया डिनायल म्यूनिशन और 9 स्वदेशी विस्फोटक का भी परीक्षण किया गया है। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि डीआरडीओ के द्वारा नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो उसका नाम है अग्निपी। जिसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा अग्निपी यानी अग्नि प्राइम जिसको कहते हैं, इसी का बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण कौन से द्वीप पर किया गया? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। और अग्निपी की मारक क्षमता, अग्नि प्राइम की मारक क्षमता कितनी है? तो 2000 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता अग्नि प्राइम मिसाइल की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित किस युद्धपोत का समुद्री परीक्षण यात्रा पर रवाना किया है? उसका नाम है आईएनएस मार्मोगोवा। मार्मोगोवा तो गोवा का एक बंदरगाह भी है, ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। और इसका परीक्षण भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है, जिसको रवाना किया गया है आपका भारतीय या आपका युद्धपोत को। वर्ष 2020 में विश्व की शीर्ष शस्त्र उत्पादक एवं सैन्य प्रदाता कंपनी कौन सी है? लॉकहीड मार्टिन। कौन सा? लॉकहीड मार्टिन कहाँ से है? तो ये अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका की कंपनी है जो सबसे ज़्यादा शीर्ष शस्त्र उत्पादक और सैन्य सेवा प्रदाता कंपनी रही है। शीर्ष हथियार उत्पादक कंपनियों में भारत की कितनी कंपनियां हैं? तो 3। कौन कौन सी हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारतीय आयुध निर्माणी है और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये 3 कंपनियां इसमें शामिल हैं। और इन आंकड़ों को कौन जारी करता है? तो ये सिपरी की रिपोर्ट के आधार पर जारी की जाती है। सिपरी वही रिपोर्ट है जिसके माध्यम से अभी हमने आपको बताया था कि कोई भी देश अपने सेना पर कितना खर्च करता है। ठीक है। डीआरडीओ ने किस मिसाइल के वायु संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो चांदीपुर रेंज ओडिशा से किया गया है ये आपका परीक्षण। नेक्स्ट हमारा है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का। कब किया गया? 7 दिसंबर 2021 को। कहाँ से? तो एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से। मारक क्षमता कितनी है? तो 40 से 50 किलोमीटर। किसी भी मिसाइल जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनमें 3 से 4 पॉइंट आपको याद रखना है। मिसाइल का नाम क्या है, किसने किया है, कहाँ से किया है, मारक क्षमता कितनी है, ये 4 पॉइंट आपको कम से कम याद होना जरूरी है। इस मिसाइल का पहला जो परीक्षण है कब किया गया था? तो फरवरी 2021 में किया गया था। और एनालेक्स 2021 का युद्धाभ्यास कब आयोजित किया गया है? तो 21 से 30 नवंबर 2021 को। कहाँ पर? फिलीपींस सागर में इसका आयोजन किया गया है, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो अमेरिका है, जापान है, कनाडा है, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, इतने सारे देश इसमें शामिल हैं। बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, फिलीपींस सागर में आयोजित किया गया था 21 से 30 नवंबर को। और इसका पहली बार आयोजन कब किया गया था? तो 1996 में। 1996 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था इस युद्धाभ्यास का, जिसका नाम है एनालेक्स युद्धाभ्यास। नेक्स्ट हमारा है दोस्ती नामक एक त्रिपक्षीय तटरक्षक युद्धाभ्यास का आयोजन कब हुआ है? तो 20 से 24 नवंबर। किसके बीच में? तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। 15वां संस्करण था ये। आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मालदीव में। और पहली बार या एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है, याद रखिएगा। ये हर 2 वर्ष पर एक बार इसका आयोजन किया जाता है। और ये इसके पहली बार जो है इस युद्धाभ्यास का आयोजन कब किया गया था? तो 1991 में। शामिल कौन कौन था? भारत, मालदीव और श्रीलंका इस युद्धाभ्यास में दोस्ती नामक त्रिपक्षीय तटरक्षक युद्धाभ्यास में शामिल थे। भारत और किस देश के बीच में एक्वेरियन युद्धाभ्यास, कौन सा? एक्वेरियन युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत और मालदीव के बीच में। संस्करण कौन सा है? 11वां है। और कहाँ पर आयोजन हुआ है? तो कठदू द्वीप पर, मालदीव में, वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। और अगला हमारा है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन केंद्रित ऑपरेशन का आयोजन कब किया गया? 27 से 28 नवंबर को किया गया है। कौन से देशों के द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो वही सेम देश हैं जिनके द्वारा अभी हाल ही में एनालेक्स युद्धाभ्यास हुआ था, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। इसका आयोजन किस सागर में किया गया है? तो अरब सागर में किया गया है। और वह देश जिसने शाहीन 1A, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतह से सतह पर मार करने वाली
बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। और सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है कहाँ पर? सागर शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन कक्ष प्रायद्वीप पर किया गया है। कहाँ पर? कक्ष प्रायद्वीप पर किया गया है सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन। इसमें कौन कौन प्रतिभागिता से शामिल कौन कौन है? तो भारतीय तटरक्षक बल है, भारतीय वायुसेना है, नौसेना है, भारतीय तटरक्षक बल है, सीमा सुरक्षा बल है बीएसएफ, और साथ में गुजरात पुलिस एवं मरीन पुलिस इसमें शामिल है। और वह एसाल्ट राइफल जिसे खरीदने के लिए भारत ने रूस के साथ में समझौता किया है, तो उसका नाम है AK-203 एसॉल्ट राइफल्स। किसके साथ में समझौता किया है भारत ने? तो भारत ने रशिया के साथ में इस राइफल के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट हमारा है वह वायुसेना अभ्यास जिसमें भारत के अतिरिक्त विश्व के 7 देशों के वायुसेनाओं ने भाग लिया है, तो उसका नाम क्या है? तो भारत के अतिरिक्त जो है 7 देशों की वायुसेनाओं ने भाग लिया है, नाम है ब्लू फ्लैग। आयोजक राष्ट्र कौन सा है? तो इजराइल है। कौन कौन देश शामिल थे? इजराइल, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, ग्रीस और अमेरिका। ये सारे देश इस बहुराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग 2021 युद्धाभ्यास में शामिल थे। और भारत और फ्रांस की संयुक्त युद्धाभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया गया। किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। कहाँ पर? फ्रीजस फ्रांस में किया गया है। संस्करण है 6ठा। और इसमें आयोजित जो युद्धाभ्यास होते हैं भारत और फ्रांस के बीच में, कौन कौन से युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो गरुड़ युद्धाभ्यास का। उसके अलावा वायुसेना स्तरीय का युद्धाभ्यास है। वरुण ये आपका नौसेना स्तरीय है। उसके अलावा शक्ति युद्धाभ्यास जो होता है ये थल सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। तो गरुड़, वरुण और शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना पोतों के लिए डिजाइन एवं विकसित की गई उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली को भारतीय नौसेना को सौंपा है। उसका नाम क्या है? उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली। नाम क्या है? शक्ति। शक्ति उसका नाम है। और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली जो है शक्ति किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? हैदराबाद। इसी के द्वारा इस शक्ति को विकसित किया गया है। और वह देश जिसने भारतीय वायुसेना को सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीमों के साथ में दुबई एयर शो 2021 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। तो दुबई जब सामने आ चुका है एयर शो, तो सिंपल सा मतलब आंसर क्या हो जाएगा? यूएई। ठीक है, दुबई एयर शो कहाँ पर हुआ है? तो यूएई में हुआ है। और वह देश जिसने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया है रशिया के द्वारा किया गया है। और भारत द्वारा अंटार्कटिका के लिए वैज्ञानिक अभियान के संस्करण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो ये 41वां अभियान है, याद रखिएगा 41वां अभियान है। 41वां अभियान है भारत के द्वारा अंटार्कटिका के लिए। 12 से 14 नवंबर 2021 को आयोजित भारत और थाईलैंड की नौसेना के मध्य में अभी हाल ही में कौन सा कॉर्पेट युद्धाभ्यास का आयोजित किया गया है? तो 32वां आयोजन किया गया है। इसमें शामिल होने वाला भारतीय नौसेना का पोत कौन सा है? तो INS करमुक इसमें शामिल हुआ था इस कॉर्पेट में। और इसमें कौन सा शामिल हुआ है भारतीय नौसेना का पोत? तो INS करमुक। और नवोन्मेष और दोहरे उपयोग वाली तकनीकी विकसित करने की शोध को बढ़ावा देने के लिए DRDO के साथ में किसने समझौता किया है? कौन से देश ने? तो ये समझौता इजराइल के द्वारा किया गया है। और अधिक ऊंचाई पर मौजूद खतरों का पता लगाने के लिए यहाँ पर इनफ्लेंटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण कौन से देश ने किया है? तो ये भी इजराइल के द्वारा किया गया है। ऊंचाई पर मौजूद खतरों का पता लगाने के लिए इजराइल के द्वारा किया गया है। अगला हमारा है वर्तमान में मुंबई स्थित मचगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा भारतीय नौसेना हेतु 4 निर्देशित यहाँ पर मिसाइल विध्वंसक पोतों का निर्माण किया जा रहा है। कौन से परियोजना के तहत? तो ये आपकी जो परियोजना है वो है 15B। कितने? तो 4 निर्देशित मिसाइल 15B के तहत इसको तैयार किया गया है। कौन कौन सी मिसाइल हैं? विशाखापत्तनम, INS विशाखापत्तनम, INS मार्मोगोवा, INS इम्फाल और INS सूरत। तो इस परियोजना 15B के तहत शामिल ये चारों आपके मिसाइल विध्वंसक पोत हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा है कि इस 15B के तहत निर्मित पहले INS विशाखापट्टनम को भारतीय नौसेना को शामिल किया गया। कब? तो ये 21 नवंबर 2021 में शामिल किया गया है। और इसकी लंबाई 163 मीटर है, 30 मीटर की चौड़ाई है
और 7400 टन इसका विषय है, इसका टन जो है इसका वजन है, याद रखिएगा। और ये इसमें प्राप्त अधिकतम गति कितनी है इस विशाखापट्टनम की आईएनएस की, तो 30 नॉट की गति है। आईएनएस विशाखापट्टनम जिन हथियारों से लैस है उसमें कौन कौन से शामिल हैं, तो इसमें मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली मारक मिसाइल है, और स्वदेशी टॉरपीडो ट्यूब लॉन्चर इसमें जो है हथियारों से लैस की गई इस आईएनएस विशाखापट्टनम को। नेक्स्ट हमारा है परियोजना 15B के तहत निर्मित व निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत जिसका जलावतरण 17 मई को हुआ है, तो वो है आईएनएस सूरत का, आईएनएस सूरत का। और प्रोजेक्ट 17A अगला प्रोजेक्ट है के दौरान इसके तहत निर्मित दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट जिसका जलावतरण किया गया है, तो उसका नाम क्या है, आईएनएस देवगिरी। और पहला कौन सा था, तो पहला आईएनएस नीलगिरी था। कौन सा, पहला नीलगिरी था, दूसरा आईएनएस उदयगिरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है चीन के द्वारा पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा और आधुनिक युद्धपोत प्रदान किया गया है, उसका नाम क्या है, चाइना के द्वारा पाकिस्तान को दिया गया है भारत से सुरक्षा के लिए। ठीक है, नाम क्या है, PNS तुगरिल। कौन सा, PNS तुगरिल नाम दिया गया है, इसको याद रखिएगा। और भारत अमेरिका का वह संयुक्त सैन्याभ्यास जिसका 17वां संस्करण संयुक्त बेस एमडे डॉर्फ रिचर्डसन अलास्का अमेरिका में आयोजित किया गया है, तो उसका नाम है युद्धाभ्यास 2021। कौन सा, युद्धाभ्यास 2021 का 17वां संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से स्वदेश विकसित लॉन्ग रेंज बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, किसके साथ में, तो भारतीय वायुसेना के साथ। कौन से, भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर परीक्षण किया है। इसका डिजाइन किसने किया है, तो अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद के द्वारा डिजाइन किया गया है। वह प्रोजेक्ट जिसके तहत रूस ने सभी भारतीय नौसेना हेतु स्टेल्थ निर्देशित मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया है, तो उस प्रोजेक्ट का नाम है 1135.6। इस प्रोजेक्ट का नाम है, रशिया के द्वारा किया जा रहा है, याद रखिएगा। और इस प्रोजेक्ट के तहत रूस द्वारा निर्मित 6 युद्धपोत कौन कौन से हैं, तो उनका नाम है आईएनएस तलवार, आईएनएस त्रिशूर, आईएनएस तबर, आईएनएस तेग, आईएनएस तरकस और आईएनएस त्रिखंड। ये सारे रशिया के द्वारा विकसित किए गए 6 युद्धपोत हैं, याद रखिएगा, इस प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत। नेक्स्ट हमारा है इस आपके प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना हेतु निर्मित 7वां युद्धपोत जिसका अभी हाल ही में जलावतरण किया गया है, कहाँ पर, कॉलिनिनग्राद रशिया में, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आईएनएस तुशील, आईएनएस तुशील उसका नाम है। और वह भारतीय मिसाइल जिसका सफल परीक्षण ओडिशा में स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर संपन्न हुआ है, उसका नाम है अग्नि 5। अग्नि 5 का परीक्षण किया गया है, कहाँ पर, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। उत्तर कोरिया द्वारा 28 सितंबर 2021 को लॉन्च की गई हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है, तो उसका नाम है हसोंग 8। और भारत तथा यूनाइटेड किंगडम के बीच में सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया है, कहाँ पर, चौबटिया उत्तराखंड में। कहाँ पर, चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में युद्धाभ्यास का नाम है अजय वॉरियर। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा, तो मित्र शक्ति का 8वां संस्करण 4 से 16 अक्टूबर को आयोजित किया गया है भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला हमारा है भारत और नेपाल के बीच में कौन सा होता है, सूर्य किरण, कहाँ पर आयोजित किया गया, इसका 15वां संस्करण, तो पिथौरागढ़, ये आपका पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया भारत और नेपाल के बीच में। और स्वर्णिम विजय वर्ष यानी भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध की बात कर रहे हैं, उसका 50वां वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 3 अक्टूबर 2021 को 5 दिवसीय यात्रा पर विशाखापट्टनम पहुंचने वाला बांग्लादेश का नौसेना का पोत कौन सा है, तो BNS सोमुद्र अविजज इसका नाम है, याद रखिएगा, BNS सोमुद्र अविजन इसका नाम है, जो बांग्लादेश का युद्धपोत है। कहाँ पर पहुंचा है, भारत में, तो भारत में विशाखापट्टनम में पहुंचा है, याद रखिएगा, 5 दिनों के लिए। नेक्स्ट हमारा है 6 से 10 सितंबर 2021 को रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी एवं भारतीय नौसेना के बीच प्रारंभ द्विपक्षीय युद्धाभ्यास कौन सा है, ऑर्सिनडेक्स इसका नाम है। ये संस्करण कौन सा है, तो इसका 4था संस्करण है। द्विपक्षीय युद्धाभ्यास जो आपका ऑर्सिनडेक्स है, ऑर्सिनडेक्स नाम से आप समझ चुके होंगे कि भारत और इंडिया के बीच इसका आयोजन किया जाता है।
ये आपका इसमें भारतीय कौन से पोत शामिल थे? नौसेना के पोत INS शिवालिक और INS कदमत इसमें शामिल थे। और मालाबार अभ्यास के पहले चरण का आयोजन किया गया था कहाँ पर? तो फिलीपींस सागर में। फिलीपींस सागर में इस मालाबार अभ्यास के पहले चरण का आयोजन किया गया था। मालाबार अभ्यास के द्वितीय चरण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में आयोजन किया गया है 12 से 15 अक्टूबर 2021 में। मालाबार युद्धाभ्यास के द्वितीय चरण में भारतीय नौसेना की तरफ से किसने प्रतिभाग किया है? तो INS रणविजय ने, INS सतपुड़ा ने, P-8I ने जो एक लंबी दूरी का गश्ती विमान है, उसके अलावा एक पनडुब्बी ने इसमें प्रतिभाग किया है। और भारतीय नौसेना पोत जिसे आधिकारिक रूप से विशाखापत्तनम में सेवा में शामिल किया गया है तो उसका नाम है INS ध्रुव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विशाखापत्तनम में सेवा में शामिल किया गया है भारतीय नौसैनिक पोत, नाम क्या है? INS ध्रुव। और ये जो आपका है भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला जो एक प्रकार से ट्रैकिंग आपका, ये आपका ट्रैकिंग समुद्री पोत है जिसका नाम INS ध्रुव है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है वह वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली जिसे DRDO ने जैसलमेर राजस्थान में भारतीय वायुसेना को सौंपा है। जैसलमेर राजस्थान में, तो उसका नाम क्या है? MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, और ये आज जो है किसके सहयोग से विकसित की गई है? MRSAM का विकास तो ये DRDO के द्वारा इजराइल के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर है। परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो चांदीपुर रेंज से, उड़ीसा से। और अगला हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अभी हाल ही में नई पीढ़ी का प्रशिक्षक विमान जिसकी पहली उड़ान संपन्न हुई है, नाम रखा गया है हंस NG। हंस NG इनका नाम रखा गया है। पहला ये एक प्रशिक्षक विमान है, नया अभी तैयार किया जा रहा है। हंस NG का विकास किसने किया है? तो CSIR के द्वारा इसका विकास किया गया है, जो आपका बेंगलुरु में संस्थान है। और हंस NG विमान के समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक कहाँ पर संपन्न किए गए हैं? तो पुडुचेरी में संपन्न किए गए हैं। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान को दुश्मन के रडार से बचाने हेतु विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी है? तो उसका नाम है चैफ प्रौद्योगिकी। कौन सी? चैफ प्रौद्योगिकी को विकसित किया गया है यहाँ पर किसके लिए? तो लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार से बचाने के लिए। और नई पीढ़ी का आकाश मिसाइल जिसका परीक्षण चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से संपन्न हुआ है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आकाश NG। ठीक है, आकाश NG इसका नाम है, जो नई पीढ़ी का आकाश मिसाइल है। नेक्स्ट हमारा है आकाश NG कैसी मिसाइल है? तो सतह से हवा में मार करने वाली। सफल परीक्षण कब हुआ? तो 25 जनवरी 2021 को। नया संस्करण का नाम क्या है? तो आकाश प्राइम इसका नाम है। सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो ये इंटीग्रेटेड जो एकीकृत स्थल है, एकीकृत रेंज है चांदीपुर उड़ीसा में, वहीं पर इसका परीक्षण किया गया है। और मानव द्वारा वहनीय टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा इसका विकास किया गया है। इसका मारक क्षमता कितनी है? 2.5 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। अगला हमारा क्वेश्चन है नई पीढ़ी की नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल जिसका सफल उड़ान परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो बालासोर उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पर? APJ अब्दुल कलाम द्वीप से DRDO के द्वारा किया गया है। उसका नाम क्या है? तो अग्नि प्राइम उसका मिसाइल का नाम है, जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित यात्री सह मालवाहक युद्धपोत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। यात्री सह मालवाहक युद्धपोत जिसकी तैनाती कहाँ पर की गई है? तो इसकी तैनाती की गई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि तैनाती कहाँ पर हुई है? तो अंडमान निकोबार में। नाम क्या है इसका? तो MV सिंधु इसका नाम रखा गया है। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित अपतटीय गश्ती पोत जिसे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है, तो ICGS सजग इसका नाम है। और भारत का पहला विध्वंसक युद्धपोत जो 41 वर्षों की सेवा के उपरांत सेवा मुक्त हुआ है, तो उसका नाम है INS राजपूत। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। INS राजपूत इसका नाम है। और तत्कालीन सोवियत संघ के द्वारा निर्मित कसीन श्रेणी की युद्धपोत राजपूत, INS राजपूत, कौन सा? INS राजपूत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। कब? तो 4 मई
1980 में। 41 वर्ष हो चुके हैं, 41 वर्षों के बाद इसका सेनानिवृत्ति हुई है, याद रखिएगा। और स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी स्टेल्थ पनडुब्बी, जिसे मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह में आयोजित एक समारोह में आयोजित भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो इसका नाम क्या है? INS वेला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 से 29 अक्टूबर के बारे में। 15 से 29 अक्टूबर को 2021 के मध्य अलास्का अमेरिका में भारत अमेरिका की थल सेनाओं के मध्य में आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम है कौन सा? युद्ध अभ्यास। संस्करण कौन सा है? तो 17वां संस्करण था, याद रखिएगा। और DRDO तथा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ पर? तो जैसलमेर राजस्थान में। कहाँ पर? क्षत्रियों की भूमि राजस्थान, जैसलमेर में इसका जो है इसका परीक्षण किया गया है, जिसका नाम है चाव। नेक्स्ट हमारा 125 किलोग्राम श्रेणी का विमान से प्रक्षेपित किया जाने वाला अत्याधुनिक मारक हथियार कौन सा है? तो ये शॉप, जिसके बारे में भी हम डिस्कस किया, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसको DRDO और एयरफोर्स के दोनों के संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारत एवं इंडोनेशिया की नौसेनाओं के मध्य भारत और इंडोनेशिया समन्वित गश्ती यानी इंडो कॉर्पेट, यहाँ पर इंडिया इंडो कॉर्पेट के 37वें संस्करण का आयोजन हुआ है 23 से 24 नवंबर 2021 को। और इसमें अगला हमारा है 15 से 16 नवंबर 2021 को अंडमान सागर में भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के मध्य में जिस त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन हुआ है उसका नाम है कौन सा? शिमबैक्स। कौन सा? शिटमैक्स आपका 2021 तृतीय संस्करण यानी इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ पर? अंडमान सागर में। किसके बीच में? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में। मालाबार सैन्याभ्यास 25वां संस्करण है। अगस्त 2021 में और अक्टूबर 2021 में 2 चरणों में इसका आयोजन किया गया है मालाबार सैन्याभ्यास का, जिसमें आपको पता है वो सारे क्वाड देश शामिल होते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के मध्य में द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में मालाबार श्रृंखला के नौसैनिक अभ्यासों का आरंभ कब किया गया था? तो 1992 में। इसमें जापान कब शामिल हुआ? तो 2015 में। और 2021 नौसेना अभ्यास में भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के अतिरिक्त प्रतिभाग कौन कर रहा है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी भी इसमें जुड़ चुका है इस मालाबार युद्धाभ्यास के अंतर्गत, याद रखिएगा। भारत और जापान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो जाइमेक्स। भारत और जापान के बीच में जाइमेक्स भी होता है, जापार्ड भी होता है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भी होता है। लेकिन ये जाइमेक्स द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास के बारे में बात हो रही है। और 6 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य में जाइमेक्स के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो इसका संस्करण संपन्न हुआ है अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में इसका 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है जाइमेक्स 2021 समुद्री अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर स्टेल्थ मिसाइल विध्वंसक पोत कोच्चि के द्वारा, निर्देशित मिसाइल युद्धपोत टेक के द्वारा, P-8I गश्ती विमान, डॉर्नियर समुद्री गश्ती विमान तथा MiG-29 के विमान, ये सारे आपके सैन्य हथियार इसमें शामिल थे, याद रखिएगा। युद्धपोत इसमें शामिल थे। नेक्स्ट हमारा है हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित की जा सकने वाली नाग मिसाइल का उन्नत संस्करण कौन सा है? तो इसका नाम है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक यानी शांत मिसाइल। नाम क्या रखा गया है? शांत इसका नाम रखा गया है। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल नाग मिसाइल का उन्नत संस्करण है। और पोखरण रेंज से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया? तो 11 दिसंबर 2021 को किया गया है इस स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण। इस मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय वायुसेना के सहयोग से इसे DRDO के अनुसंधान केंद्र इमारत ने विकसित किया है। और साथ ही साथ इस मिसाइल की मारक दूरी कितनी है? तो इसकी मारक दूरी है नाग की 10 किलोमीटर। कितना? जिसका उन्नत संस्करण शांत नाम है। 10 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है।
इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस वैज्ञानिक परिदृश्य में आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने अपने एनालिसिस किया है। आपकी पूरी बुक से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया है अपने सेशन में। इसके पहले आपके वैज्ञानिक परिदृश्य एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। ये आज आपका जो सेशन था ये वैज्ञानिक परिदृश्य के पार्ट 2 पर आधारित था, यानी जो बचे हुए पार्ट थे उसको हमने डिस्कस किया है। क्योंकि वो सेशन लंबा ना हो इसके लिए पार्ट 2 अलग से क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं एक बार सेशन को आप सारे लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में आंसर करके ज़रूर बताइएगा कि आज का जो सेशन है वैज्ञानिक परिदृश्य, इसके पहले का जो सेशन था वैज्ञानिक परिदृश्य, या जितने भी आपके इस पॉइंटर सेशन से संबंधित वार्षिक संकलन से जुड़े हुए एनालिसिस वीडियोस हैं वो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में आंसर करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।